अनंत समुद्र सदियों से अपने भीतर न जाने कितने राज छिपाए हुए हैं। लेकिन भारत के तट पर जहां अरब सागर अपनी लहरें बिखेरता है, वहां एक ऐसी कहानी दबी है जो हमारी कल्पना से भी परे है। एक ऐसा शहर जो कभी अपनी भव्यता से चमकता था, जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने शासन किया, और फिर एक दिन बिना किसी निशान के यह समुद्र में समा गया। हर भारतीय के दिल में भगवान कृष्ण की एक खास जगह है। उनकी बाल लीलाएं, उनका पराक्रम, लेकिन उनकी सबसे भव्य गाथा जुड़ी है एक ऐसे शहर से जिसे उन्होंने स्वयं बसाया, द्वारका नगरी। यह वो जगह थी जहां भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अपने यादव कुल के लिए एक नए अभेद्य साम्राज्य की स्थापना की। कहा जाता है कि यह नगरी सोने और रत्नों से जगमगाती थी, जिसकी सड़कें सोने से बनी थीं और जिसके महल इंद्रलोक से भी भव्य थे। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह पृथ्वी पर स्वर्ग का एक टुकड़ा था। लेकिन हर महान गाथा का एक दर्दनाक अंत होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के देह त्याग के तुरंत बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। यह अचानक कैसे हुआ? क्या यह प्रकृति का प्रकोप था, कोई शाप, या कोई ऐसी घटना जिसे हमारा विज्ञान समझ नहीं पाया? क्या यह वाकई एक पौराणिक कहानी है, या इसके पीछे एक गहरा अनसुना सच छिपा है? सदियों तक द्वारका को केवल एक मिथक माना गया, एक सुंदर कहानी जो धर्म ग्रंथों में लिखी गई थी। लेकिन फिर आया वो समय जब वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस मिथक की सच्चाई जानने की ठानी। 1980 के दशक में प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में एक टीम ने गुजरात के पश्चिमी तट पर खोज शुरू की, और जो उन्हें मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्हें समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले। विशाल पत्थर की दीवारें, खंभे, सड़कें और गोलाकार संरचनाएं, ये सब कुछ समुद्र तल पर ज्यों का त्यों पड़ा था। इन ढांचों की बनावट और उनकी इंजीनियरिंग प्राचीन भारतीय वास्तुकला से हूबहू मिलती थी। यह सिर्फ कुछ चट्टानों का जमावड़ा नहीं था, यह एक सुनियोजित शहर का ढांचा था। लेकिन क्या यह वाकई भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी थी, या महज कोई और प्राचीन बंदरगाह? इन अवशेषों से मिली कलाकृतियों, विशेषकर मिट्टी के बर्तनों और कुछ प्राचीन मोहरों की कार्बन डेटिंग की गई, और परिणाम अविश्वसनीय थे। ये अवशेष लगभग 3000 से 3500 साल पुराने थे। यह समय रेखा सीधे महाभारत और भगवान कृष्ण के काल से मेल खाती है। अचानक पौराणिक कथाएं विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरने लगी। क्या यह महज एक संयोग था, या विज्ञान अब आस्था के सच को उजागर कर रहा था? लेकिन एक और बड़ा सवाल था, यह शहर समुद्र में कैसे डूबा? वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं। कुछ मानते हैं कि यह एक विशाल सुनामी का परिणाम था, या भूकंप के कारण समुद्र तल में अचानक बदलाव आया। कुछ अन्य भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि उस काल में समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा था, जो शायद किसी बड़े जलवायु परिवर्तन या ग्लेशियर पिघलने के कारण हुआ। क्या भगवान कृष्ण की द्वारका का अंत किसी दैवीय शाप से नहीं, बल्कि एक विशाल प्राकृतिक जल प्रलय से हुआ था, जिसे हमारे पूर्वजों ने दैवीय घटना के रूप में दर्ज किया? द्वारका के अवशेषों में मिली इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन आधुनिक विशेषज्ञों को भी चकित कर देता है। सड़कें, बंदरगाह, जल निकासी प्रणालियां, सब कुछ अत्यंत व्यवस्थित था। क्या हजारों साल पहले हमारे पूर्वज ऐसी तकनीक जानते थे जो आज भी हमें हैरत में डालती है? यह शहर सिर्फ भव्य नहीं था, यह तकनीकी रूप से भी उन्नत था। क्या यह एक खोई हुई सभ्यता का प्रमाण है जिसके बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं? ये अवशेष सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं, वे एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। वे एक ऐसे गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं जिसे शायद हमने भुला दिया है। तो क्या द्वारका सिर्फ एक खोया हुआ शहर है, या यह हमें एक प्राचीन अविश्वसनीय सभ्यता की याद दिलाता है, जिसकी क्षमताओं को हम अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? आज भी द्वारका का रहस्य पूरी तरह से नहीं सुलझा है। क्या यह बिल्कुल वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में है,
या यही उस पौराणिक शहर से प्रेरित होकर बाद में बसाया गया कोई स्थान? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच बहस जारी है, लेकिन एक बात निश्चित है, समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं, जिनकी उम्र पौराणिक कथाओं से मेल खाती है। यह आस्था और विज्ञान के बीच एक अद्भुत पुल बनाता है। यह हमें सिखाता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकता, और यही उन्हें इतना जादुई बनाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं। कितनी और अनसुनी कहानियां समुद्र की गहराइयों में या धरती की परतों के नीचे दबी पड़ी हैं। क्या आपको लगता है कि एक दिन हम इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाएंगे, या द्वारका हमेशा एक दिव्य पहेली बनकर रहेगी? द्वारका नगरी का रहस्य भारत की एक अमर विरासत है। यह हमें अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व करने और ज्ञान की खोज को कभी न छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। आपके लिए द्वारका क्या है? आस्था, विज्ञान या एक अनसुलझा सपना? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।